डीएनए में अब हम आपको भारत के सबसे नए हथियार के दुर्लभ दर्शन करवाएंगे। हालांकि इसके लिए आपको हमारे साथ समुद्र की गहराइयों में जाना होगा और यकीन मानिए समुद्र के भीतर भारत की इस किलर टाइगर शार्क को देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। डीएनए में 2 मई 2016 को हमने आपको समुद्र में भारत की सबसे नई ताकत आईएनएस कलवरी सबमरीन के पहले सी ट्रायल के बारे में बताया था। आईएनएस कलवरी पनडुब्बी भारत के दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम बनी हुई है, लेकिन अब भारत की एक और सबमरीन दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए समुद्र में उतर चुकी है और इस पनडुब्बी का नाम है आईएनएस खांदेरी। भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने की दिशा में आज देश को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई के मझगांव डॉक पर तैयार की गई कलवरी क्लास की दूसरी सबमरीन खांदेरी को अपने पहले सी ट्रायल के लिए उतार दिया गया है। आज से करीब 8 महीने पहले मई 2016 में पहली कलवरी सबमरीन आईएनएस कलवरी को मुंबई के मझगांव डॉक से ही लॉन्च किया गया था और अब कलवरी की पार्टनर इन सी यानी समुद्र की साथी आईएनएस खांदेरी को भी लॉन्च कर दिया गया है। वर्ष 2005 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और आज भारत की ये दोनों किलर शार्क्स दुश्मनों को मारने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा चुकी है। कलवरी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है जिन्हें पहली बार भारत में फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है। आईएनएस खांदेरी कलवरी क्लास की दूसरी सबमरीन है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कलवरी क्लास का क्या मतलब होता है, तो हम आपको बता दें कि नौसेना की प्रथा के मुताबिक नए डिजाइन के युद्धपोत या पनडुब्बी को पहले एक नाम दिया जाता है और बाद में उसी डिजाइन पर बनने वाले दूसरे युद्धपोतों और पनडुब्बियों को उस क्लास का माना जाता है। जैसे कलवरी अपनी श्रेणी की पहली सबमरीन थी और अब कलवरी क्लास की दूसरी पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। खांदेरी एक आइलैंड का नाम है जिस पर 17वीं शताब्दी में मराठा योद्धाओं ने एक किले का निर्माण किया था। इससे मराठा योद्धाओं को दुश्मनों पर काफी बढ़त मिल जाती थी और इसी आइलैंड के नाम पर इस पनडुब्बी को ये नाम मिला है। आईएनएस खांदेरी भी भारतीय नौसेना के लिए एक तैरते हुए किले की तरह होगी, जिससे दुश्मन पर हमला करना भारत की नौसेना के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। आईएनएस खांदेरी गाइडेड वेपन्स के दम पर दुश्मन पर सटीक वार कर सकती है। ये सबमरीन टॉर्पीडो और WLT यानी वेपन्स लॉन्चिंग ट्यूब्स की मदद से दुश्मन पर हमला कर सकती है। स्टेल्थ फीचर की वजह से यह सबमरीन अपने दुश्मन को किसी तरह की आहट नहीं देती और जब तक दुश्मन को कुछ समझ में आता है ये उसका काम तमाम कर चुकी होती है। आईएनएस खांदेरी किसी भी मौसम में काम कर सकती है और इसमें संचार के सभी आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। इस सबमरीन को एक विशेष तरह के स्टील से तैयार किया गया है ताकि समुद्र की गहराई में भारी से भारी दबाव को भी झेल सके। भारत कुल मिलाकर 6 कलवरी क्लास पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है, जिसमें से 2 का सी ट्रायल शुरू हो चुका है। इन सबमरीन्स को फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है और जहां इस श्रेणी की पनडुब्बियों को स्कॉर्पियन सबमरीन कहा जाता है। वैसे भारत सरकार को उम्मीद है कि भारत जल्द ही ऐसा देश बन जाएगा जो न सिर्फ खुद पनडुब्बियों का निर्माण करेगा बल्कि दूसरे देशों को पनडुब्बियां बेच भी पाएगा। आईएनएस खांदेरी को भारतीय नौसेना के अच्छे दिन वाले भविष्य के तौर पर देखा जा रहा है और इसीलिए आज आपको यह पता होना चाहिए कि समुद्र के अंदर भारत की ताकत किन गहराइयों को नाप रही है। सबमरीन की दुनिया का शहंशाह बनने की तरफ भारत का ये दूसरा कदम है।
देश के दुश्मनों के लिए समुद्र में दूसरी मौत लॉन्च हो गई। भारत की ICBM अग्नि 5 के खौफ से दुश्मन अभी भी कांप रहा है और अब उन्हें झटका देने वाला एक और हथियार भारत ने लॉन्च कर दिया है। यह है समुद्र में भारत की स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पनडुब्बी INS खांदेरी, जिसे मुंबई के मंझगांव डॉकयार्ड में समंदर में उतारा गया है। इसका सी ट्रायल्स शुरू होगा। एक बार सी ट्रायल्स खत्म होता है तो सबमरीन का कमिश्निंग हो जाएगा। पिछले साल स्कॉर्पियन क्लास की पहली पनडुब्बी कलवरी लॉन्च होने के बाद अब खांदेरी को भारत की दूसरी किलर शार्क कहा जा सकता है। समंदर में टेस्टिंग के बाद इस साल के अंत तक ये नौसेना में शामिल हो जाएगी। इसके बाद पानी की गहराई में दुश्मनों की कब्र बनना तय है। आने वाले दिनों में जो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन बनाए जाने वाले हैं, ये दूसरा सबमरीन है। इसके अलावा 4 और सबमरीन टाइम 9 महीने के गैप पे ही भारतीय नौसेना में शामिल किए जाएंगे और उसकी टेस्टिंग की जाएगी। अभी इस सबमरीन के टेस्टिंग के बाद ही इसमें वरुणास्त्र लगाया जाएगा। फ्रांस की मदद से भारत INS कलवरी और INS खांदेरी समेत स्कॉर्पियन क्लास की 6 ऐसी पनडुब्बियों को बनाएगा। यह सबमरीन एक बार में 6,500 नॉटिकल मील यानी 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है। खांदेरी का निर्माण खास तरह के स्टील से किया गया है। यह स्टील समुद्र की गहराई में भारी से भारी दबाव को भी झेल सकता है। आधुनिक संचार उपकरणों से लैस खांदेरी अपने स्टेल्थ फीचर के दम पर दुश्मन को अपनी आहट तक नहीं लगने देती। इसका जो डिज़ाइन है इस तरह है कि सबमरीन दुश्मन के बहुत नज़दीक जाकर उनके ऊपर निशाना साध सकता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा जब तक टॉर्पेडो इनके ऊपर ऑलरेडी वरुणास्त्र हमने डेवलप किया है, क्या उससे भी इसे लैस किया जाएगा? एट प्रेजेंट ये डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन एज एंड व्हेन वरुणास्त्र का ट्रायल्स होता है उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा इनको इसमें फिट करना है नहीं करना। खांदेरी में 553 mm के 6 ट्यूब की टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जिनमें कुल 18 टॉर्पीडो को एक बार में फिट किया जा सकता है। यानी इस पनडुब्बी में टॉर्पीडो की मारक क्षमता ज्यादा है। खंडेरी जो एक बहुत ही रीसेंट डिजाइन है और बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन है। नॉर्मल सबमरीन्स जनरली टॉर्पेडोज अभी तक जो फायर करती थी टॉर्पेडोज फायर करती थी। इसमें एंटी शिप मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ इंडक्शन इटसेल्फ शी हैव। टॉर्पीडो ट्यूब से एंटी शिप मिसाइल फायर करना पनडुब्बी में मौजूद सबसे घातक हथियारों में से एक है। इसमें सबसे पहले पनडुब्बी का सोनार दुश्मन के जहाज की लोकेशन का पता लगाता है। इसके बाद टॉर्पीडो ट्यूब से एंटी शिप मिसाइल दाग दी जाती है। टॉर्पीडो जैसे कैनिस्टर में बंद ये मिसाइल पानी की सतह पर जाती है। वहां पहुंचते ही कैनिस्टर से मिसाइल छूटकर सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है और सेकंड्स में दुश्मन के जहाज का काम तमाम हो जाता है। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई।